बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की साईं भोले भंडारी की जय। साईं दुखानी द्वारिका माई की। लोग सोचते होंगे कि भाई संत जी क्यों साईं गणपति का सरस्वती की साईं भोले भंडारी की कहते हैं। हाई चैनल के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ। जब जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, आप ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, तो गणपति में भी उसी ब्रह्म को उसी अद्वितीय रूप साईं का ही दर्शन करता है और सरस्वती में वही दर्शन पाता है और शिव में भी वही करता है। हर जीव जंतु पेड़ पौधे जितने वनस्पतियां हैं, हर जीव जंतु से लेकर सब में एक ब्रह्म का ही अद्वितीय रूप भक्त समझता है। इसलिए हम आज भ्रांतियां समाप्त कर रहा हूं। इसलिए मैं साईं गणपति, क्योंकि गणपति किसका नाम है? एक चमड़ी का नाम है जो बड़ा सूढ़ लटका हुआ है और हाथी का मुख है और मनुष्य का शरीर है। सरस्वती किसका नाम है? सरस्वती चमड़ी का नाम है जो हाथ में बीड़ा करताल है। आकई में ज्ञान अलग वस्तु है। भीतर गणपति में भी वो आत्मा है, सरस्वती में भी वो आत्मा है, शिव में भी आत्मा है। शिव जी भी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। रामायण के माध्यम से शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। सहज मने आत्मा का कहा जाता है, स्वरूप मने आत्मा को सहज स्वरूप सम्हारा। मने सम्हारा का मतलब ध्यान किया। शिव जी अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर, लागी समाधि, उसी में समाधि लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ चमड़ी को आदमी मत समझे, वह ईश्वर सबके हृदय में है आत्मा रूप से। चाहे गणपति हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, वही एक सद वस्तु है और वस्तु सब नकली है। जो दिखाई देती है फोटो रूप में वह सब नकली है और भीतर जो नहीं दिखा देती है वही साईं है। इसलिए मैं कहता हूं साईं गणपति की, साईं सरस्वती की, क्योंकि सरस्वती में वो आत्मा है, हमारे भीतर भी वो आत्मा है। वही एक वस्तु है, वही ईश्वर का आदित्य रूप है और उसी रूप को पाने के लिए हम साधना करते हैं। और कौन है? इसलिए मैं इन भ्रांतियों को समाप्त करता हूं कि लोग समझेंगे। भाई चैनल के माध्यम से सुनते होंगे तो बोलते हैं कि साईं गणपति की, साईं सरस्वती की। तो कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि भाई उस ब्रह्म का कोई भी हो, जीव जंतु सबका मेरा प्रणाम है। शिव जी एक बार ध्यान कर कर आत्मा का प्रणाम कर दिए तो राजा दक्ष जी खिसिया गए। शिव जी सोचकर इस तरह से प्रणाम किए कि भाई वही आत्मा का प्रसार सारा जगत में है। एक ही आत्मा है, हमारे ससुर दक्ष में भी है। तो हम क्यों न दुनिया को साईं गणपति, साईं सरस्वती, साईं भोले भंडारी कहूं? क्यों न एक ब्रह्म को ही जो हमारे भीतर है वही सबके भीतर है और उसका प्रणाम करना सबका प्रणाम है। क्यों न मैं प्रणाम कर लूं? तो प्रणाम किए तो दक्ष जी खिसिया गए, क्योंकि दक्ष जी बाहरी नकली वेशभूषा वाले थे, बाहर की वस्तु को देखने वाले थे और अंदर की वस्तु देखने वाले नहीं थे। शिव जी अंदर की वस्तु को देखते थे, या जो अंदर की वस्तु देखता है वही ज्ञानी, वही त्रिकालदर्शी होता है। जो भीतर की वस्तु को देखता है वही त्रिकालदर्शी होता है, पूरे ब्रह्मांड की वस्तु को देख लेता है। तो शिव जी ऐसे सबका प्रणाम कर लिए। वो दक्ष खिसिया गया कि भाई हम इसका ससुर हूं, हम और हमारा प्रणाम नहीं किया। यह कथा बहुत लंबी है, इसका हम प्रणाम नहीं किया। अब क्रोधित हो गए, अब कि इससे हमारे लड़की का शादी हो गया, रहता है शमशान में,
मुर्दा की राख जल अपने देह में लपेटता है, बहुत गलत आदमी है, हमारी लड़की का गलत आदमी से शादी हो गया। क्योंकि भीतर की वस्तु दक्ष जी जानते ही नहीं थे। शिव जी भीतर की वस्तु जानते हैं। जो भीतर की वस्तु को जानता है वही अमर है, और जो बाहर की वस्तु में फंसा है तो मर कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वह चमड़ी तक जिसका सीमित है तो वह चमड़ी को नाश होना है, आत्मा रूपी वस्तु तक नहीं पहुंचा तो वह कभी नाश होने वाला नहीं है। उस वस्तु तक शिव जी पहुंचे थे, इसलिए मैं साईं गणपति कह देता हूँ, साईं सरस्वती कह देता हूँ, इसलिए कि लोग भ्रांतियों में न रहे। मैं भी उसी आत्मा ब्रह्म का ध्यान करता हूँ जिस आत्मा को शिव जी ध्यान करते थे, इसलिए मैं इस तरह से कहता हूँ। साईं कृपा से मैं ध्यान करता हूँ, इनकी कृपा होती है तो मैं भी ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता हूँ, उस ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त करने लगता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम नकली वस्तु को पकड़े, असली वस्तु को पकड़ेंगे तो नकली से अलविदा होगी, और जब हम असली वस्तु तक नहीं पहुंचेंगे तो नकली में ही फंसेंगे, तो मरेंगे, ये झमाया रूपी दंदल में फंसा ही रहेंगे। अब हम आगे कथा कहने जा रहा हूँ भाई, जिस कथा के लिए मैं प्रवचन करने जा रहा था, इसलिए थोड़ा ये भावार्थ कह दिया कि भाई कोई संशय में होगा तो समझ जाएगा। हमारा जो चैनल के माध्यम से देखता होगा प्रवचन, हमारा प्रवचन कोई अच्छा नहीं हो पाता है, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन 10-20 आदमी देख रहे हैं तभी मैं खुश हूँ कि कुछ तो आदमी हमको भी लाइक करते हैं। हाई कुछ तो प्रवचन हमारा भी सुनते हैं, हम इसी से खुश हूं। तो अब हम एक ऐसा कथा कहने जा रहा हूं, एक ब्राह्मण की कथा, जाति वाले ब्राह्मण की कथा। यह नहीं कि ब्राह्मण एक ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म में स्थित है, उसे भी ब्राह्मण कहते हैं, उसकी कथा मैं नहीं कर रहा हूं। जाति वाले ब्राह्मण की, ब्राह्मण तपस्वी था, तपस्या करता था, तपस्या करता था। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण तपस्या करता था, ब्राह्मण तपस्या करता था तो वो ऐसे करता था कि उसके बालक नहीं थे। समझ रहे हैं भाई, कोई भी तपस्या करता है कि हमारा ये कार्य हो जाए। जैसे रावण ने तपस्या किया कि भाई हमको ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मास्त्र मिल जाए। शिव जी का तपस्या किया तो भाई बहुत से शिव जी से अस्त्र प्राप्त किया, चंद्र खड़ग अस्त्र, पशुपात अस्त्र, ऐसे ऐसे बहुत से अस्त्र प्राप्त किया। तो इसी तरह से ब्राह्मण भी तपस्या शिव जी का किया कि भाई हमको हमारा बालक ओलक नहीं है, हमें बालक उनके वरदान से मिल जाए। समझ रहे हैं, तपस्या एक अलग वस्तु है, वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। इससे पुण्य होता है, या जिस वस्तु के लिए हम साधना करते हैं वो वस्तु के लिए वो देवता खुश होता है, आपको वर देता है कि भाई आओ जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, जो मांगते हो मैं दे दिया, ठीक ना। तो इसी निमित्त वो तपस्या ब्राह्मण कर रहा था, जात का ब्राह्मण, वो जात पात वाला की बात मैं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण बहुत लगन से तपस्या किया और शिव जी प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद शिव जी बोले कि बेटा वर मांगो। तो कहा कि हम, ब्राह्मण बोला कि हमें संतान नहीं है, हमके संतान दो। समझ रहे हैं आप लोग। तो शिव जी बोले कि भाई कैसा संतान तुझे चाहिए, हाई संतान भी दे दिया जाए। हाई आपको संतान मिल गया, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति वाला संतान मिल जाएगा तो जो भी जमीन जायदाद है सब बेचकर खा पी के थूक ताप के खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा, है। राक्षसी प्रवृत्ति वाला मिल जाएगा, नास्तिक व्यक्ति आपको संतान, तो वो फूक ताप के मैं खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा। तो बोले कि भाई ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति वाले संतान की दैविक संपदा वाले संतान,
तो बोले कि भाई हमको बढ़िया संतान चाहिए, लेकिन उसमें बाधा डाल दिए कि भाई बढ़िया संतान पाओगे तो वो 5 बरस तक जिएगा, अच्छा वो दूसरा संतान पाओगे तो वो जिएगा अपनी उम्र भर, लेकिन तहस नहस कर डालेगा, तुम्हारी कीर्ति को भी कलंकित कर देगा। तो कैसा चाहते हो दोनों में बताओ। तो बोले कि भैया 5 बरस वाला दे दो, कम से कम तो हम पिताजी कहाएंगे ना, कम से कम हमारा कोई संतान नहीं है, कोई दिन तो पिताजी कहाएंगे ना आपके कृपा से, और रहेगा तो बढ़िया रहेगा। है वो हमारी कुल का नाश तो नहीं करेगा ना, जिस दिन रहेगा हम समझेंगे कि हमारा बालक है, और उसके बाद तो भाई सबको एक दिन मरना ही है। वो ब्राह्मण इसी तरह सोचकर 5 बरस वाला संतान मांग लिया। शिव जी बोले कि तथास्तु, आपको मिल जाएगा। तब क्या हुआ, अब तो भाई 4 बरस किसी तरह से व्यतीत किया। ब्राह्मण अब सोचा कि भाई 1 बरस और है, अब इसी में हमारा बालक जो है अलविदा हो जाएगा हमको छोड़कर। और ब्राह्मण बहुत चिंतित रहता था, समझ रही हैं, कि हमारा बच्चा 1 बरस के बाद हमसे छोड़कर विदा हो जाएगा, ये दुनिया से चला जाएगा। तब किसी विद्वान ने उपाय बताया, पूछे कि भाई कैसे बालक बचेगा, कैसे चिरंजीवी होगा। किसी ने बताया कि भाई संत महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा तो इसकी आयु बढ़ सकती है। संत महापुरुषों का, जैसे साईं बाबा जैसे संत महापुरुष का, ऐसे नहीं जो ब्रह्म का ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, इस बालक को आशीर्वाद देते उसका आयु बढ़ सकता है। तो उसने सोचने लगा कि भाई कहाँ ऐसे महापुरुष मिलेंगे, कहाँ ऐसे महापुरुष मिलेंगे। अब महापुरुष के खोज में वह निकल पड़ा। अब अपने बच्चों को लेकर गंगा जी के किनारे घाट पर चला गया। समझ रहे हैं आप लोग, घाट पर चला गया। जब घाट पर गया तो वहीं यात्री लोग नहाने धोने पूजा पाठ करने आते थे घाट पर। तो जो ब्राह्मण सोचा कि यहाँ एक दिन महात्मा भी आ सकते हैं, जहाँ घाट है, और वहाँ से आदमी नदी से वो पार जाता था नाव के द्वारा, कि कहीं महात्मा भी इस रास्ते से आ जाएंगे तो हमारे लड़के का कल्याण हो जाएगा। अब इसी निमित्त वह उस घाट पर रहने लगा अपने बालक को लेकर, और बालक को ये सिखा दिया था कि बालक कोई भी व्यक्ति आए उसका साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। इस घाट से जो भी गुजरे उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम। साष्टांग दंडवत का मतलब है शुद्ध कर प्रणाम करना, चरणों पर गिरना, इसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो उस घाट से जो भी गुजरता था वो बालक साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था। उसका दिनचर्या यही था, रोज यही कार्य करता था। जितने भी यात्री गुजरते थे सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, सबको सबसे आशीर्वाद लेना, सब आशीर्वाद देते थे। इसी तरह से अब 3 दिन रह गया। अब ब्राह्मण चिंतित था कि अब हमारे लड़की की आय, लड़का को बताया नहीं क्या कि तुम 3 दिन के बाद चले जाओगे, वो तो ब्राह्मण ही जानता था। और 3 दिन में हमारा लड़का चला जाएगा, तब तक सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि समझते हैं, 7 ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि बोला जाता है। वो हमेशा बचपने में रहते हैं, ऐसा ऋषि हैं सप्त ऋषि। वेद पुराणों में लिखा गया है, वो ब्रह्मा का पुत्र है सप्त ऋषि। उसी रास्ते से उसी घाट से गुजर रहे थे, तब तक यह लड़का जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। सब सप्त ऋषियों ने बोले कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव,
समझ रहे हैं आप लोग? चिरंजीवी भव की मतलब कि लंबी आयु हो, लंबे दिन तक जियो, लंबे बरस तक जियो। अब वो ब्राह्मण समझ वहीं पर बैठा हुआ था और सोचा कि भाई ये तो महात्मा विशाल है, ये कौन महात्मा है, ये तो सप्तऋषि जान पड़ते हैं, बहुत पहुंचे हुए पुरुष हैं, और हमारे बालक को कह भी दिए कि चिरंजीवी भव, अब तो हमारा बालक चिरंजीवी रहेगा, लेकिन इन सबको बताना पड़ेगा कि भैया आप लोग क्यों हमारे लड़के को चिरंजीवी कहा, हमारे लड़के को क्यों। अब जाकर ब्राह्मण प्रणाम किया और बोला कि भैया अब महात्मा लोग, आप लोग हमारे बच्चे को क्यों चिरंजीवी कहा। हमारा कर्म है भाई आशीर्वाद देना, लोगों को आयु बढ़ाना, तो आप लोग आयु बढ़ा दिए हैं, तो ये तो 3 दिन में जाने वाला है, इसका उम्र खाली 3 दिन है, तीसरा दिन अलविदा हो जाएगा। शिव जी के वरदान से 5 वर्ष में ही तपस्या किया था और 5 वर्ष के लिए ही मिला था, आप लोग कहते हैं कि चिरंजीवी भव। तो कहने का मतलब है कि आपका वाणी झूठी होगी महाराज, आप समझ लीजिए, आप अपने वाणी वापस लीजिए, नहीं तो वो कहते हैं कि हमारा वाणी तो कभी वापस हुआ ही नहीं। अब वो क्या करते हैं कि भाई आपसे, हम ब्राह्मण, हमसे तो आपसे विनती है कि अपने लड़के को हमारे साथ दे दो, 3 दिन आई है, तो हम ब्रह्मा जी के पास ले जाएंगे, इसके बाद शिव जी के पास ले जाएंगे कि भाई क्यों 5 बरस इनके आयु दिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम अब वो लड़का को लेकर सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। आप लोग थोड़ा गौर से सत्संग को सुनिए, क्या होता है, कैसे लंबी आयु होती है, आप लोग थोड़ा ध्यान दे सत्संग। और सत्संग में मैं देख रहा हूं कि किसी का भाव भंगा प्रकट होती नहीं है, भक्ति भाव प्रकट नहीं होता है, सत्संग सुनने की ललायतता नहीं है। एक ऐसा भी होना पड़ता है, वही पूर्ण फल सत्संग का पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो ब्रह्मा जी के पास गए लेकर उस लड़के को। लड़का का आदत था कि भाई जहां भी जाता था, जो भी दिखाई देता था उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता था लड़का। अब वो ब्रह्मा जी के पास ले गए तो वहां भी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। ब्रह्मा जी भी बोले कि चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि कहते हैं कि भाई हमारी वाणी तो झूठी होगी नहीं, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं, तो हम अपना भार ब्रह्मा जी पर सौंप देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम अपना भार ब्रह्मा जी पर सौंप देते हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि अरे आप क्या गलती कर दिए, ये तो चिरंजीवी भव वह आप कह दिए हैं, और इसका आयु अब शेष 2 दिन रह गया है, शेष 2 दिन रह गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रह्मा जी भी चिंतित में रह गए कि भाई अब क्या कहे, उनको भी बताए कि इतना ही दिन और रह गया है। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि अब हम लोग चले शिव जी के पास। शिव जी के पास, शिव जी के पास अब ले जाते हैं। शिव जी के पास जाकर खड़े होते हैं तो वहां भी यह लड़का शिव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता है। जब साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता है तो शिव जी कहते हैं चिरंजीवी भव। तब तो कहे लगले कि सप्तऋषि कहे और वो भी कहे, ब्रह्मा जी भी कहे कि मैं भी, हम लोग भी फंसा था, आप भी फंस गए, आप भी कह दिए चिरंजीवी भव। आपने ही 5 वर्ष की आयु के लिए उस ब्राह्मण को यह लड़का दिया था, वही लड़का है। आज इसका पूरा समय खत्म हो जाएगा, आज के बाद खत्म हो जाएगा, आप भी फंस गए। तो बोले कि भाई जो जितना आयु देता है उसके पास समर्थ भी रहता है बढ़ाने की। मैं चिरंजीवी, मैं इसको 5 वर्ष का आयु वाला बेटा दिया था, मैं इसे चिरंजीवी भी कहा तो इसका आयु बढ़ गई। अब यह अपने पूरे 100 साल जिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम संतों के सानिध्य में रहेंगे तो हमारा कार्य पूरा होगा।
हम संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आय धन दौलत पैसा रुपया बेटा बेटी सब कुछ हो सकता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।